नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागोके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का दौरा आज से 2 दिवसीय जो है वो जम्मू डिवीजन का शुरू हो रहा है। आज शाम केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली से सीधा जम्मू पहुंचेंगे और यहां पहुंचने के बाद राजभवन पहुंचेंगे और सुरक्षा की यूनिफाइड कमान की बैठक लेंगे और रात और कुछ प्रतिनिधियों के मंडल से मिलने के बाद कल पुंछ के लिए रवाना हो जाएंगे। पुंछ में पाकिस्तान ने जो नागरिकों पर और धार्मिक स्थलों पर भीषण गोलीबारी की थी उसे प्रभावित नागरिकों से मिलेंगे। यही बस नहीं, वहां कईयों के जो अपनी जान गंवा बैठे हैं उन सभी के आश्रितों को अपॉइंटमेंट लेटर भी देंगे और साथ ही साथ उस गुरुद्वारा साहब के भी दर्शन करेंगे जहां पर पाकिस्तानी सेना की नापाक भीषण गोलीबारी से नुकसान हुआ था। वहां के प्रतिनिधियों से भी वो मिलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो पहलगाम में निर्मम आतंकवादियों ने कर्तव्य किया था वहां पर सीधा ही तब केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे थे और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सिंदूर के बाद उनका पहला दौरा है। कुछ ऐसी संभावना है कि उनका दौरा कुछ समय के बाद फिर जम्मू डिवीजन में ही लग सकता है, खास करके भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र पे। उसके बाद वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा भी है, उस पर भी वो नजरसानी करेंगे। आपको याद होगा अभी हाल ही में जम्मू फ्रंटियर के आईजीबीएसएफ ने यह कहा था कि जो भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा सांबा सेक्टर के एक पोस्ट पर जहां पर महिलाओं की कमान थी, जांबाजी से उन्होंने पाकिस्तान की हर नापाक साजिश को विफल किया और इसीलिए उन्होंने मांग की है कि उस पोस्ट का नाम पोस्ट सिंदूर किया जाए और यहाँ पर 3 बलिदानी जो हुए थे उसमें 2 सीमा प्रहरी थे, उनके नाम की भी अलग अलग पोस्टें होंगी। ऐसी उम्मीद है कि जब ये सारी तैयारी हो जाएगी और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ही इसकी स्वीकृति देनी है और उसमें ये बात तय है केंद्रीय गृह मंत्री इसकी स्वीकृति देंगे और इस पोस्ट का नाम जो है वो पोस्ट सिंदूर किया जाएगा, क्योंकि सिंदूर जो है महिलाएं लगाती हैं जिनका सिंदूर उजाड़ा था, उनको अच्छा खासा सबक उस देश को भारत ने सिखाया है। ऐसी उम्मीद बनी हुई है कि ऐसा भी हो सकता है और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उस पर पूरी नजर केंद्रीय गृह मंत्री ने रखी है, रक्षा मंत्रालय ने रखी है और प्रधानमंत्री पूरी मॉनिटरिंग हर दिन कर रहे हैं और यही लग रहा है कि आज का जो दौरा भी उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा और इसमें बहुत सी कोई नई चीजें भी निकल कर सामने आएंगी। और जहां तक स्थिति जो जम्मू डिवीजन की है उससे पहले ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही जो तैयारियां की गई थी उसमें यह तय कर दिया गया था जितने भी विदेशी हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हैं या म्यांमार के हैं या पाकिस्तान के जो है उनको वापस भेजा जाएगा। दिल्ली से जो खबर आ रही है 770 बांग्लादेशियों को, कुछ रोहिंग्यास भी हैं, इन्हें वापस कर दिया गया है। 22 अप्रैल की से शुरू किया गया था, 500 एक माह में ही भेजे गए हैं, कुल 770 बांग्लादेशियों को भेजा गया है और इसमें 50 विदेशी भी हैं जो बिना किसी परमिशन के रह रहे थे और जिस तरीके से हालात बने उससे क्लियर हो गया है कि जो भी विदेशी हैं, बांग्लादेशी हैं, दिल्ली में बसे हैं, जब से दिल्ली में भाजपा सरकार आई है कड़ी कार्रवाई शुरू की हुई है और उसी के चलते 3-4 जो फ्लाइटें स्पेशल जो हैं वो हिंडन एयरपोर्ट बेस जो है वहां से अगरतला के लिए भेजी गई हैं और वहां से फॉर्मल रीजनल जो ऑफिस है वहां उनके हवाले किया गया है और इन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा। ये बात अलग है, बांग्लादेश ऊं भी कर रहा है मगर भारत अडिग है बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यास को वापस करने के लिए। जिस तरीके से दिल्ली से निकाला गया है, यहाँ चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, यहाँ भी जो रोहिंग्यास बांग्लादेशी हैं इनको कई जगहों के एक स्थान पर हीरानगर में
रखा गया है, मगर अभी तक काफी लंबे समय से ये हीरानगर के ही एक जगह जेल के पास एक कैंप में है, मगर अभी तक इनका निर्णय नहीं हुआ। क्यों निर्णय नहीं हुआ है, इस संबंध में पूरी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है, मगर ये बात तय है इनको भी यहाँ से भेजना ही भेजना है। कुछ और जगह जम्मू डिवीजन की जो बात है उसमें जहाँ जहाँ भी बांग्लादेशी या रोहिंग्यास हैं वहाँ पर उन पर कार्रवाई होगी और उनको भी वापस भेजा जाएगा, और जितने बांग्लादेशी या रोहिंग्यास पकड़े गए हैं उनको जिला कठुआ के हीरानगर जेल के पास एक स्थान बनाया गया है, वहां रखा गया है। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री के आज के दौरे पर स्वाभाविक सी बात है, कड़ी सुरक्षा जो है वो के आदेश जारी हो चुके हैं, डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, क्योंकि सीधा वो टेक्निकल एयरपोर्ट उतरने के बाद बाई रोड ही राजभवन तक जाएंगे। इसलिए आज चौकसी जो है और ज्यादा सुदृढ़ की जाएगी, और ऐसा ही हाल पुंछ में होगा, क्योंकि पुंछ में मुख्य फंक्शन डाक बंगला पुंछ में होगा, और वहां पर जो खनेतर गुरुद्वारा साहब है वहां पर भी जाएंगे, वहां स्थिति का जो जायजा लेंगे। उसके पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम भी आ चुकी है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, और जिस तरीके से एक नया मनोबल उन सभी को मिलेगा जो पाकिस्तान की गोलीबारी से नुकसान हुआ है और उनकी जानें गई हैं। साथ ही साथ जो एक मॉक ड्रिल चलाने के आदेश दिए गए थे उसको फिलहाल निलंबित किया गया है। कई तरीके के आम जनता में कुछ बातें चल रही हैं कि क्या मॉक ड्रिल फिलहाल जो निलंबित की गई है, सस्पेंड की गई है, शायद उसका कारण यही है कि आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, मगर केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा जो है वो एक तय कर गया है कि जम्मू की जनता की, उन्हें जम्मू कश्मीर की जनता की पूरी परवाह है, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा पुंछ का दौरा शुरू किया है, और पुंछ का दर्द बांटने के लिए जहां एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार वेस्ट बंगाल के 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, फिर स्वयं कांग्रेस और सांसद में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी आए थे। अब केंद्रीय गृह मंत्री का आना इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि भारत सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय कितना गंभीर है यहाँ की स्थिति को देखने के लिए, और यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उनका जायजा लेकर उनको जख्मों पर मरहम लगाने का एक क्रम उन्होंने किया है। निश्चित तौर पर इससे आम जनता जो है वो पूरी तरीके से संतोष में है, और उनके दौरे से एक बात तय है। इससे पहले कठुआ के सांसद जो काफी मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि कठुआ में और बंकरों की आवश्यकता है। ऐसी ही बात पुंछ के लिए की गई है, और आज जब स्थिति का जायजा लेंगे, आज ही जब वो राजभवन पहुंचेंगे, इस बात पर सारी जानकारी उन्हें दी जाएगी, और ये बात तय है अब और बंकर बनेंगे, मगर अब जो बंकर बनेंगे ना तो उसमें भ्रष्टाचार होगा, ना ही बंकर कोई ऐसे बनेंगे जिसमें कोई कमी हो। पहले आपको बताते चले, पहले जो बंकर बने थे वो लगभग डिफंग हो चुके हैं, और इसी कारण कुछ दिक्कतें आई हैं, मगर ऐसा माना जा रहा है कि अब जो नए बंकर बनेंगे उसमें ऐसा नहीं होगा। फिलहाल इस सीधे प्रसारण में इतना ही। नमस्कार।